जय हिंद क्लास। आज की वीडियो में हमने पेपर पूरा डिस्कस कर लिया है, तिमाही का पूरा सॉल्व कर लिया है और हमने टेंस का चार्ट सिर्फ डिस्कस किया है। हमने टेंस अभी डिस्कस नहीं किया है। नाउ वी डिस्कस आर्टिकल्स। इंग्लिश में आर्टिकल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जो 9th क्लास में हर साल तिमाही, छमाही, वार्षिक में आते हैं। तो आर्टिकल्स का यहाँ पे हम चार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल्स में मैंने क्लास में भी समझाया हुआ था। अगेन मैं आपके लिए प्यारा सा वीडियो बना के अपलोड कर रही हूँ जिसमें आप अच्छा समझ जाएंगे और जो गलती हो रही है कॉपी में उसको करेक्ट कर लेंगे। ओके, चलिए फिर हम आर्टिकल्स स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स जैसे यहाँ पे नोट दिया है A-E-I-O-U। इंग्लिश वर्णमाला में A-E-I-O-U वॉवेल होते हैं, ठीक है, सबको पता है। और नहीं पता है तो यहाँ पे देख लेते हैं। A-E-I-O-U वॉवेल मतलब स्वर होते हैं इंग्लिश में, और इनको छोड़कर जितने भी आएंगे रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स वो क्या कहलाएंगे, आपके कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। डेफिनेशन फिर से देख लें आप, नोट में क्या दिया हुआ है कि A-E-I-O-U वॉवेल्स हैं, इनको छोड़कर जितने भी अल्फ़ाबेट इंग्लिश में होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, कॉन्सोनेंट। जैसे हम अल्फ़ाबेट की बात करते हैं, हम यहाँ लिख भी सकते हैं। मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि क्या है इंग्लिश में अल्फ़ाबेट। कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसलिए फिर से आप देखिए। जैसे ये है आपका A, जैसे यहाँ पे मैंने पूरे इंग्लिश में जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं मैंने यहाँ लिख दिए हैं कैपिटल फॉर्म में। A-B-C-D-E-F-G-H I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z। ये इंग्लिश में अल्फ़ाबेट हैं आपके। इसमें आप बोला गया है कि A, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको पैक कर देती हूँ। A-E, ये I-I-O-U। A-E-I-O-U को छोड़कर इसमें जो रिमेनिंग है जैसे B-C-D-E-F-G-H-J-K-L से लेके Z तक, ये क्या है आपके कॉन्सोनेंट। और जो बॉक्स में पैक हैं उनको क्या बोलते हैं हम, वॉवेल। वॉवेल को हम बोलते हैं स्वर, ठीक है, जो हमारे पास सिर्फ 5 होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और हम कॉन्सोनेंट हैं उनको बोलते हैं हम व्यंजन। और 26 हमारे क्या रहते हैं, अल्फ़ाबेट। 26 में से 5 को माइनस कर देंगे क्या बचेगा, 21। तो 21 हमारे पास क्या रहते हैं, कॉन्सोनेंट, और 5 हमारे पास क्या रहते हैं, वॉवेल्स। और दोनों का हम यदि ऐड करें तो 26 हमारे पास टोटल क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स। इतना क्लियर हुआ आपको। मतलब A-E-I-O-U ये सारे क्या है हमारे पास, वॉवेल्स। यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ मैं A-E-I-O-U और B-C-D से लेके कहाँ तक, Z तक, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। जैसा कि हमने समझ लिया कि वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। नाउ वी डिस्कस आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ 2। तो टाइप 1 में क्या होता है हमारा, इनडेफिनिट आर्टिकल, और टाइप 2 में होता है हमारा डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल का मतलब ये होता है AN, और डेफिनिट आर्टिकल होते हैं द। तो हम फटाफट एक को समझ लेते हैं, ठीक है। पहले हम एक को, दोनों को साथ में समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक एक रूल्स हम समझते जाते हैं। ओके, ए है आर्टिकल का पहला रूल, ये बोलता है कॉन्सोनेंट के पूर्व आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। जैसे अ पेन, अ टेबल, अ मोबाइल, अ चेयर, अ कंप्यूटर, ठीक है। अब देखिए, मैं, आप ये पूरे नियम पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं एक लास्ट में एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी, एक लाइन का ट्रिक है जिसमें आपको हमेशा ये क्लियर रहेगा कि हमको ए आर्टिकल कब लगाना है, एन आर्टिकल कब लगाना। और दोनों का मतलब 1 होता है। क्या होता है, एक, सिर्फ एक होता है।
लेकिन ये वन कहाँ लगाना, ये वन कहाँ लगाना, ये रूल पर डिपेंड करता है। तो हम सबसे पहले रूल तो है इंग्लिश में, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लास्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रखेंगे जिसमें एकदम क्लियर हो जाएगा कि आर्टिकल क्या होता है। ठीक है, तो पहला नियम तो सबको क्लियर है, कॉन्सोनेंट के पूर्व आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा है आप पेन, अब यहाँ देखिए पेन है, पेन पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट, एम क्या है, कॉन्सोनेंट, सी क्या है, कॉन्सोनेंट, सी क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के पूर्व मतलब इनके पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाला नियम तो बहुत इजी है, सबको समझ में आ गया होगा, इसको अलग से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आर्टिकल एन में डेफिनेट आर्टिकल में बात कर लेते हैं हम, क्या है, सॉरी हम इनडेफिनेट का टाइप पढ़ रहे हैं, डेफिनेट तो हम नीचे पढ़ने वाले हैं। वॉवेल के पूर्व आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं, जैसे एन एप्पल, एन आई, एन ऑरेंज, एन इंक पॉट, एन अम्ब्रेला। अब यहाँ पे देखिए जो ए है, ए हमारा क्या है, वॉवेल है, मैंने अभी पढ़ाया आपको। ई वॉवेल, ओ वॉवेल, आई वॉवेल, यू वॉवेल, इनके पहले हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करते हैं, एन आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप ये दोनों नियम आपको क्लियर होंगे, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है हमारे कॉन्ट्रेरी नियम जो इस नियम का विरोध करते हैं। ये नियम से ही क्वेश्चन बनते हैं, रूल नंबर 2 और ये रूल नंबर 2 से ही क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 दोनों का समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं, इसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। रूल नंबर 2 में क्या है, पहला अक्षर यू हो किंतु उच्चारण कॉन्सोनेंट या से हो तो आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो आर्टिकल में दूसरा नियम क्या बोल रहा है कि यदि पहला अक्षर यू हो और उच्चारण कैसा, कॉन्सोनेंट से। अभी हमने रूल नंबर 1 में क्या पढ़ा था, जैसे यू क्या है हमारे पास, वॉवेल्स हैं, क्या है, वॉवेल है। वॉवेल को देखकर हम क्या लगा रहे थे, एन लगा रहे थे। वॉवेल को देखकर हम क्या लगा रहे थे, हम एन आर्टिकल यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे रूल नंबर 2 में ये बोल रहा है यू तो हो लेकिन उसका उच्चारण कैसा हो, या से हो, तो हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, ए आर्टिकल, है ना। जैसे हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखा है हमने, यहाँ पे क्या लिखा है, पहले डैश यूनिवर्सिटी, डैश यूनिकॉर्न, डैश यूनियन। अब यहाँ देखिए इसका सिर्फ आप क्या देखिए, फर्स्ट अल्फ़ाबेट, क्या देखिए यहाँ पे, फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखो, यू को देख के लगाते हम तो क्या लगाते हैं यहाँ पे, एन आर्टिकल। यू को देखकर लगाते तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, एन आर्टिकल। लेकिन अभी हमारा रूल ये कह रहा है यू तो हो, क्वेश्चन में यू तो हो लेकिन उसका उच्चारण किससे हो, या से हो। यहाँ से यूनिवर्सिटी, यहाँ से क्या आ जाएगा, यूनिकॉर्न, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यूनियन। अब देखिए ये उच्चारण है और या कैसा है, या हिंदी में कैसा है, व्यंजन है। ये अभी बस सीखो, लास्ट में एक ट्रिक हम बताएंगे, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमको एन कब लगाना है और ए कब लगाना, आर्टिकल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो हम इसको देखते हुए, हमें अब यू से कोई मतलब नहीं है। अब हमने यू देखा, हमें किससे मतलब, उसके उच्चारण से। हमने उसका उच्चारण देखा या, और जैसे ही हमने या देखा तो हमने क्या लगा दिया, आर्टिकल ए, आ यूनिवर्सिटी, आ यूनिकॉर्न, आ यूनियन। आई थिंक आपको ये रूल नंबर 2 समझ में आ गया होगा कि आपके पास वॉवेल्स तो है लेकिन आप क्या लगा रहे हो, ए आर्टिकल। और अभी हमने पढ़ा हुआ था जहाँ वॉवेल्स मिल जाए वहाँ पे हमको एन लगाना, लेकिन ये कौन सा नियम है, कॉन्ट्रेरी नियम है। ठीक है, कॉन्ट्रेरी नियम है। अब यहाँ पे हम सेकेंड रूल इसका पढ़ते हैं, जब एस साइलेंट होता है तो आर्टिकल एन का यूज़ किया जाता है। एन ऑनर, जैसे सिंपल सा नियम बता दें, ये दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्रडिक्शन नियम है। वॉवेल्स यहाँ जा रहा है लेकिन किस पे फोकस कर रहे हैं हम, उसके उच्चारण पे। कॉन्सोनेंट एच यहाँ जा रहा है, किसके फोकस कर रहे हैं हम, उच्चारण पर। तो यहाँ पे हम रूल नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे रूल नंबर 2 ये बोलता है कि हमारे पास यदि एच हो, एच तो बेटा हमने कॉन्सोनेंट पढ़ा है और कॉन्सोनेंट को देखते हुए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। लेकिन ये एन का कॉन्ट्राडिक्ट नियम है, एच तो रहता है इसमें लेकिन एच कैसा हो, साइलेंट हो। ठीक है, एच कैसा हो, साइलेंट हो, है ना। साइलेंट मतलब उसको यदि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हमारे पास एच का उच्चारण ना आए और एच कैसा हो जाए, साइलेंट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एच लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, एच, इसको हाईलाइट कर देता थोड़ा सा, ये एच लिखा हुआ है। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे हॉनेस्ट, तो हम पढ़ते नहीं हैं इसको, हम क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। तो किससे प्रोनाउंसिएशन जा रहा है, उच्चारण ओ से।
इसको आवर पढ़ते हैं आ से, इसको ऑनरेरी डॉक्टर, इसका भी उच्चारण किससे जाने वाला, आ से। तो यहाँ पर सिंपल दिया एज साइलेंट हो, या आप कैसा बोल सकते हैं कि उच्चारण किससे जाए, व्यंजन से जाए, किससे जाए, सॉरी स्वर से जाए, क्योंकि हिंदी के स्वर हैं ये। उच्चारण किससे जाए, स्वर से जाए। तो आप इसको देखते हुए कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, एन आर्टिकल यूज़ करेंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्ट नियम है, विरोध कर रहा है। यहाँ पे क्या हो, एच कैसा कॉन्सोनेंट, पहले नियम में हमने क्या पढ़ा था, कॉन्सोनेंट पढ़ जाए या आ जाए तो हम ए लगा देते हैं, वोवेल आ जाए तो हम एन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम एन लगा रहे हैं, लेकिन किस पे फोकस कर रहे हैं हम, उसके उच्चारण पे। तो उच्चारण कैसा जा रहा, ऑनेस्ट, तो हम यहाँ लगाएंगे एन ऑनेस्ट। डन। आवर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एन आवर। और यहाँ पे हॉनरेरी नहीं, ऑनरेरी डॉक्टर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन ऑनरेरी डॉक्टर। आपको क्लियर हो, ये कॉन्ट्राडिक्ट नियम, इसी से क्वेश्चन बनते हैं बेटा 9th क्लास में, ठीक है। रोल नंबर 3 देखिए, इसमें क्या है, पहला अक्षर ओ हो किंतु उच्चारण कॉन्सोनेंट वहाँ हो से हो तो आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये दोनों नियम पढ़ा देती हूँ मैं आपको, शॉर्ट नेम, चलो एक एक से पढ़ा देते हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। पहला देखते हैं ना, थर्ड वाला। रूल नंबर 3 ये बोलता है हमारे पास, क्या बोलता है रूल नंबर 3, कह रहा है रूल नंबर 3 हमसे, देखिए ओ कैसा है बेटा, ओ वॉवेल है, हमने अभी पहले डिस्कस किया क्लास में, वॉवेल है तो हम क्या लगा देते हैं, एन लगा देते, लेकिन ये कॉन्ट्रेरी नियम है, ओ तो हो लेकिन उसका उच्चारण किससे हो, वा से हो। देखिए हमारा कॉन्ट्राडिक्शन नियम हमारा ये बोल रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन नियम हमारा ये बोल रहा है कि वॉवेल तो हो, लेकिन देखिए ये ओ कैसा है, वॉवेल है, ये ओ कैसा है, वॉवेल, लेकिन हमें किस में फोकस करना है, इसके उच्चारण पे। तो इसका उच्चारण क्या जा रहा है, वा से, जैसे वन लिखते हैं हिंदी में हम, और हिंदी का वा कैसा है, व्यंजन है। जैसे हमने व्यंजन देखा तो हमने क्या लगा दिया वहाँ पे, आर्टिकल ए। तो आ वन आइट मैन, आ 1 रुपी नोट। तो ये समझ में आया आपको कि आपको किस पे फोकस करना है, उसके उच्चारण पे। वो ओ को देख के लगाएंगे तो एन लगाएंगे, क्योंकि ओ कैसा है, वॉवेल है, वॉवेल जहाँ होता है वहाँ एन लगाते हैं, ठीक है। लेकिन ये कैसा है, कॉन्ट्राडिक्ट नियम है, ठीक है। तो हम किसको देख के लगाएंगे, उच्चारण को। उच्चारण किस पे जा रहा है, वा से। इसका भी हम थर्ड नियम पढ़ लेते हैं एन का। पहला थर्ड नियम क्या है, शॉर्ट फॉर्म के पूर्व जब उच्चारण वॉवेल में हो तो आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 3 हमको ये बोल रहा है आर्टिकल एन वाला कि जहाँ पर, रूल नंबर 3 ये कह रहा है कि जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म हो, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हो, किसी भी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म हो, तो वहाँ पे हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, एन आर्टिकल यूज़ करते हैं, ठीक है। और उच्चारण हमेशा याद रखना, उच्चारण कैसा हो, स्वर हो, व्यंजन मतलब स्वर मतलब वॉवेल्स हो, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे मैंने एमेड लिखा है, किसी भी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म हो और उसका उच्चारण क्या हो, बोलने पर क्या है, स्वर आए, बोलने पर क्या है, स्वर आए, तो हम वहाँ पे क्या लगा देते हैं, एन आर्टिकल लगा देते। देखिए एमेड किसका शॉर्ट फॉर्म है, मास्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, बीएड के बाद हाईएस्ट डिग्री होती है एमेड की, तो उसको हम क्या लिखते हैं इन शॉर्ट में, एमेड। तो एम एड हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं, एम और एड। अब देखिए ए हमारे पास हिंदी में व्यंजन है, सॉरी हिंदी में स्वर है, ए हमारे पास हिंदी में कैसा है, स्वर है, लेकिन एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, एम क्या है, कॉन्सोनेंट, लेकिन हमें किस में फोकस करना है, इसके उच्चारण पर। तो हमने शॉर्ट फॉर्म भी है और उच्चारण बोलने पर हमारे पास क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, ए आ रहा है, तो हम इसको देखते हुए यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, एन। सिमिलरली एम ए, इसको भी हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन आर्टिकल। एम ए एक डिग्री होती है, मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री होती है जो बीए के बाद की जाती है, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है ना, एस लिखेंगे हम। इसको देखते हुए हम क्या लगाएंगे, एन आर्टिकल। इसको लिखा हमने एस टी, एस और टी,
ए को देख के उच्चारण को देखना है। किसको देखना है हमको? उच्चारण को। उच्चारण में कैसा आना चाहिए? वॉवेल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वॉवेल आना चाहिए। तो वॉवेल को देखते हुए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? एन आर्टिकल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट फॉर्म जहाँ आए, बोलने पर क्या आए? वॉवेल आए। उच्चारण कैसा है? वॉवेल आए। और शॉर्ट फॉर्म में क्या लगाते थे? एन आर्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ये हर साल 9th में आता है, इसलिए बहुत अच्छे से देख लीजिए कि जब भी शॉर्ट फॉर्म आए उसके उच्चारण को देखिए, वॉवेल्स आए तो आप आँख बंद कर आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। जय हिंद क्लास। आप एक बार देख लीजिए, हमने पूरे नियम यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट दा है हमारे पास, इंडेफिनिट आर्टिकल है, हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। ओके, जय हिंद क्लास।